हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस के एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस और कुछ इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट भी हुआ है एग्जाम में कि मैग्नीशियम रिबन को हम कैसे क्लीन क्यों करते हैं बर्न करने से पहले। तो इसका आंसर सिंपली आंसर ये होगा कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसके ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करना होता है। जब तक वो लेयर रिमूव नहीं होगी तब तक वो रिएक्शन नहीं करेगा और एयर की प्रेजेंस में बर्न नहीं होगा। तो इसका आंसर है हमारा टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे सैंड पेपर की हेल्प से क्या करते हैं, रब करते हैं। और आई होप सभी ने मैग्नीशियम रिबन को लैब में देखा भी होगा और इसका एक्सपेरिमेंट किया भी होगा कि हम उसे मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, तब उसे हम बर्न करते हैं। ओके, सभी को समझ में आ गया होगा इसका आंसर। लिसन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। कुछ केमिकल रिएक्शंस हमें दी हुई हैं, उनसे हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी है। ओके, तो ये जो तीनों लिखी हुई हैं क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं। इनसे हमें क्या बनानी है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस बनानी है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव अ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करता है, क्लोरीन से, और क्या दे रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको हम बैलेंस करेंगे, बस सिंपली बैलेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ इधर 2 हाइड्रोजन एटम है, इधर क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस। ओके, अब देखिए सेकंड करते हैं, सेकंड को बैलेंस करते हैं हम। देखिए सेकंड है हमारी बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइज। जब इसे हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन रहा है, इधर देखिए बेरियम सल्फेट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। देखिए इसको हम बैलेंस करते हैं। देखिए अब जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो एक सिंपल सा फंडा होता है कि सबसे बड़े कंपाउंड को ले लेते हैं जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कंपाउंड ये दिख रहा है हमें Al2SO4 का होल थ्राइज। तो यहाँ से बैलेंस करते हैं। देखिए एल्युमिनियम को पहले, इधर एल्युमिनियम कितने 1 एटम है, इधर कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे हम। ठीक है, अब आते हैं इधर सल्फेट पर। इधर सल्फेट 3 है, इधर सल्फेट कितने हैं 1 है, तो इधर 3 से करेंगे 3 कंप्लीट, ये दोनों बैलेंस। अब बचता है हमारा क्लोरीन एटम Cl, इधर 2 हैं Cl, इधर कितने हैं 3 2 जा 6, तो इसे हम कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 हो जाएगा ये भी। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस हो चुकी है। ओके, देखिए थर्ड नंबर देखिए, अब थर्ड नंबर है हमारा सोडियम प्लस वाटर। और ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंटली होती है, बहुत ज़्यादा विग्रसली होती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है इससे। सोडियम प्लस वाटर बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, का फॉर्मूला होता है NaOH प्लस H2 गैस। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। देखिए सोडियम सोडियम तो बैलेंस है हमारा, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, इधर हाइड्रोजन का 2 एटम, इधर
1O2 3। ओके, इसको बैलेंस करेंगे, देखिए हम तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसे हम सोडियम के लिए ऑक्सीजन से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2Na हो चुका है उधर। अब इधर से हमारे कितने O हो गए हैं, 2O, तो यहाँ पे 2O करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर H हो गए हमारे 2 2 जा 4, और यहाँ पर 2 और 2 4, और ये भी हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। और ये इस क्वेश्चन का एक्सपेरिमेंट लैब में किया भी जाता है, सभी स्टूडेंट करते भी हैं इस एक्सपेरिमेंट को। क्वेश्चन ने पूछा है कि हमें जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को डिप करते हैं तो उसका कलर चेंज क्यों होता है, कलर चेंज होने का रीज़न क्या है, और कलर कौन सा कलर चेंज होता है। देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का सेटअप लगा हुआ है। एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है जो ग्रीन कलर का, सॉरी ब्लू कलर का होता है, जिसको हम ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, और उसमें हमने कुछ आयरन नेल्स को डिप कर दिया। आफ्टर 20 मिनट्स आयरन नेल्स पर क्या होगा, कॉपर या ब्राउन कलर का की लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी, और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ब्लू कलर का वो ग्रीनिश होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, इसको हम देखेंगे, कॉपर सल्फेट प्लस ये है आयरन नेल Fe। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो Fe जो होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, तो क्या करेगा Fe, कॉपर सल्फेट से कॉपर को करेगा डिस्प्लेट, और बन जाएगा फेरस सल्फेट बन जाएगा खुद, प्लस कॉपर हमारा डिस्प्लेस हो गया। और यही कॉपर जो होता है वो आयरन नेल के ऊपर क्या होता है, आकर के डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, और ये ब्राउन कलर का होता है, और FeSO4 बन जाता है। और FeSO4 का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, इसलिए ग्रीनिश होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये, और ये एक्सपेरिमेंट मोस्टली बच्चे करते हैं लैब में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलता है एग्जाम में। इस चैप्टर से मोस्टली एक क्वेश्चन मिलने वाला है इस तरह का कि ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ओके, देखिए तो एक दो केमिकल रिएक्शंस हमें दी हुई हैं, हमें बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। तो पहले हम फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सोडियम है, ये सोडियम से बनता है सोडियम ऑक्साइड। आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीडाइज होने का मीन्स होता है कि ऑक्सीजन गेन करना, तो ऑक्सीजन गेन किसने की है यहाँ पर, सोडियम ने। ऑक्सीजन का गेन करना होता है ऑक्सीडाइज होना, या बोले हम उस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सोडियम ने ऑक्सीजन को गेन किया है, देखिए Na2O बना है, सोडियम ऑक्साइड बन चुका है। तो सोडियम क्या हो गया यहाँ पर, जो गेन करता है वो होता है हमारा ऑक्सीडाइज। तो सोडियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे सोडियम होगा है ऑक्सीडाइज, क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज। अब बचता है हमारा O2। तो O2 क्या हुआ है यहाँ पर, रिड्यूस। क्या हुआ है, जब एक ऑक्सीडाइज हुआ है तो दूसरा रिड्यूस होगा।
ज़्यादा नहीं सोचना हमें, ऑक्सीडाइज हमें मालूम पड़ गया तो दूसरा वाला क्या होगा, ऑब्वियसली रिड्यूस ही होगा। ठीक है, अब सेकंड जाते हैं सेकंड रिएक्शन पर। देखिए सेकंड क्या है, CuO प्लस H2, कॉपर प्लस वाटर। अब देखिए यहाँ पर CuO से क्या बन गया, कॉपर, यानी CuO ने अपना ऑक्सीजन क्या किया है, लूज किया है। तो ऑक्सीजन गेन करना तो था ऑक्सीडाइज होना, ऑक्सीजन का लूज करना क्या होता है, रिड्यूस होना। तो CuO ने अपना ऑक्सीजन लूज किया है तो क्या हो जाएगा, CuO रिड्यूस, क्या हो जाएगा, रिड्यूस। और एक बात और सुने, रिड्यूस हुआ है ये, सेकंड बचा क्या, देखिए ये H2, तो H2 क्या हुआ हमारा, ऑक्सीडाइज, क्या हुआ, क्योंकि इसने ऑक्सीजन गेन किया है, देखिए। ओके, और एक बात, वन थिंग, जो रिड्यूस होता है, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट हमारा यहाँ पर क्या है, H2, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है हमारा, CuO। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। आपको एक रिएक्शन दी गई है, देखिए ये वाली, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, क्या गलत है इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट पे, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। देखिए लेड को देखते हैं, तो लेड यहाँ पर रिड्यूस हुआ ही नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेड ऑक्साइड है और क्या है, कार्बन है। तो ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि लेड तो रिड्यूस हुआ ही नहीं है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, हमारा राइट हैंड साइड में है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, तो ये भी रॉन्ग, हमने दो ऑप्शन काट दिए हैं। थर्ड ऑप्शन पर आते हैं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। देखिए कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है या नहीं हुआ है, कार्बन देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये क्या हुआ है, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है। देखिए कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया है तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये करेक्ट है। अभी हम इस फोर्थ ऑप्शन पे और जाते हैं, देखिए फोर्थ को पढ़ते हैं क्या है। फोर्थ है हमारा, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। लेड ऑक्साइड देखिए ये है, और क्या हुआ है, वो लेड में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यानी कि लेड ऑक्साइड ने अपने ऑक्सीजन को क्या किया है, लूज किया है। PbO से क्या बना है, Pb बना है, तो उसने अपना ऑक्सीजन लूज किया है। तो ऑक्सीजन को लूज करना क्या होता है, रिड्यूस होना। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी हमारा ठीक है, राइट है। अब आते हैं हम ऑप्शंस पर। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, A एंड B, A एंड B तो रॉन्ग है, तो ऑप्शन फर्स्ट गलत। सेकंड में आते हैं A एंड C, तो A तो पहले ही रॉन्ग है, तो ये भी कैंसिल। अब आते हैं A एंड B, थर्ड आता है, थर्ड में थर्ड AB, ये भी गलत। फोर्थ में आते हैं हम, सेकंड A एंड C एंड A एंड B। इसमें देखिए ऑप्शन हमारा क्या राइट होगा, ऑप्शन शायद इसमें मिसप्रिंट हो गया है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन एक सही ये होगा कि C एंड D इज करेक्ट। देखो C एंड D इज आर करेक्ट, दोनों ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट हैं, ये C एंड D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट X। इस तरह के क्वेश्चन XYZ नेम से आएंगे, सिंबल्स आपको दिए जाएंगे और उससे उनके नेम पूछेगा आपसे, बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक
इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड। क्या करना है, एक शाइनिंग ब्राउन कलर का एलिमेंट है, पहले हम चेक करेंगे ब्राउन कलर का एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। हमारे माइंड में आता है पहले कॉपर आएगा, कॉपर ब्राउन कलर का होता है। चलो ब्राउन कॉपर की प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। देखिए कॉपर को यदि हम एयर में बर्न करें, क्योंकि कॉपर के बारे में हमने क्यों सोचा कि कॉपर ब्राउन कलर का होता है। कॉपर को यदि हम एयर में बर्न करें तो बनता क्या है, देखिए Cu2O ये बनता है। इसको बैलेंस कर लेंगे, दो से यहाँ रिएक्शन लगाएं और यहाँ पे, तो ये बनता है कंपाउंड, और ये हमारा ब्लैक कलर का होता है Cu2O। ओके, तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या था, X क्या है, तो X हमारा क्या है, कॉपर है, और जो कंपाउंड बनता है वो क्या है, कंपाउंड है इसका Cu2O। जब ये एयर में बर्न होगा कॉपर तो बनाता है Cu2O। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बोला था कि हमने यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सिल्वर नाइट्रेट से जब सिल्वर को हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, तो वहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, किसके साथ, कॉपर मेटल के साथ में। तो उस केमिकल रिएक्शन को हमें नोट डाउन करना है, लिखना है। देखिए क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है AgNO3, ये सिल्वर और ये नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन जो होता है किससे होता है, कॉपर मेटल से। डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर, कॉपर जो होता है हमारा सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ECS में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखेंगे तो कॉपर का जो प्लेस है वो सिल्वर से ऊपर है। तो क्या करेगा कॉपर, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा, Ag डिस्प्लेस हो गया, प्लस खुद बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस। ओके, अब इसको बैलेंस हम कर सकते हैं। बैलेंस करने को क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन बैलेंस कर देंगे। देखिए हमसे यहाँ पर देखिए नाइट्रेट आयन 2 टाइम्स है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, और यहाँ पे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, हो गई बैलेंस। देखिए ओके, तो बहुत सिंपल रिएक्शन थी। क्वेश्चन को बस हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है बस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग chemical reactions. Following reactions, identify the oxidizing agent and reducing agent in the following reactions. और मैंने अभी आपको बोला था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज होना, रिड्यूस होना, इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा एग्जाम में आपके, और इस तरह का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको नहीं आता इसके बारे में देखिए एक बार और देख लीजिए। तो यहाँ पर 2 केमिकल रिएक्शंस दी हुई हैं, देखिए 1 बाई 1 हम करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट है हमारे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, और बनता है हमारा Zn प्लस CO। ठीक है, अब देखिए जिंक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हुआ है, जिंक में। जिंक ऑक्साइड जिंक में कन्वर्ट हुआ है, तो जिंक ने अपना ऑक्सीजन लूज किया है। क्या किया है, लूज किया है। तो ऑक्सीजन का लूज होना क्या होता है हमारा, रिड्यूस। तो जिंक ऑक्साइड क्या हुआ हमारा, रिड्यूस। क्या हुआ, रिड्यूस। और जो रिड्यूस होता है मैंने बताया था आपको क्या होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कार्बन पे।
कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया है। देखिए कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, CO में। तो कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया है तो कार्बन क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीडाइज। कार्बन यहाँ पे हो गया हमारा ऑक्सीडाइज। कार्बन जो हो गया वो ऑक्सीडाइज। और जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है, रिड्यूस। क्या होता है वो, रिड्यूस। जो ऑक्सीडाइज होगा वो क्या होगा, रिड्यूस। तो हमें चारों आंसर्स मिल चुके हैं। ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ कार्बन। और जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा आंसर था इसमें कि कौन रिड्यूस हुआ है। तो रिड्यूस हमारा हुआ था जिंक ऑक्साइड। और जो रिड्यूस होता है वो क्या होता है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ओके, आई होप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशन, सॉरी रिएक्शन नहीं है, क्या है, इक्वेशंस हैं ये। तो हमें क्या करना है, बैलेंस करना है इनको। अब देखिए मैंने आपसे बोला आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने में हमें क्या करना होता है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल करने पड़ते हैं। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। और उनकी स्टेट्स को भी हमें राइट करना होता है, किस स्टेट में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स रिएक्शन कर रहे हैं वो भी हमें राइट करना होता है। तो हम इसको वन बाय वन क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। जैसे फर्स्ट रिएक्शन है हमारी HNO3 CaOH का होल ट्वाइस बना है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। अब यहाँ पे हमें इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कोई भी फिजिकल स्टेट नहीं दी हुई है। तो जब भी कभी हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो उनकी फिजिकल स्टेट भी हमें लिखनी होती है, तब वो रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस होती है। तो यहाँ पे कर लेंगे हम, ये कैसा है, H2O लिक्विड है, L लिख देंगे यहाँ पर लिक्विड। और ये हमारा क्या है, CaNO3 का होल ट्वाइस, ये एक्वस है। देखिए मैं लिख देता हूँ HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस बना है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ये तो लिक्विड है ओके। अब ये हमारा CaNO3 का होल ट्वाइस एक्वस है, एक्वस ओके। अब ये CaOH का होल ट्वाइस ये सॉलिड है और ये हमारा ये है लिक्विड। तो हमने क्या किया, जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स थे उनकी सभी की फिजिकल स्टेट्स को हमने राइट कर दिया। अब हम करते हैं इसको बैलेंस। कैसे बैलेंस करेंगे, देखो देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब बैलेंस करने के लिए वही करेंगे हम। यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर CaNO3 का होल ट्वाइस दिख रहा है आपको ये। तो क्या करेंगे, नाइट्रेट को कंप्लीट बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर HNO3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा नाइट्रेट बैलेंस हुआ। अब आते हैं हम कैल्शियम सॉरी H पर। देखिए इधर कितने H हो गए, 2H, और इधर कितने हैं, 2H। H तो बैलेंस हमारे। अब आते हैं कैल्शियम की बारी आती है। कैल्शियम इधर भी एक कैल्शियम, इधर भी एक कैल्शियम, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, देखिए 2O ये है, देखिए OH का होल ट्वाइस है ना ये, तो 2O है यहाँ पर और 2 ही H है। तो H कितने हो रहे हैं कंप्लीट, 2H यहाँ पर थे और 2H यहाँ पर हो गए, 2 और 2 4। तो इसे हमें 4 करना पड़ेगा, देखो तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर ये कंप्लीट रिएक्शन पूरी बैलेंस हो चुकी है। क्या होगा इसके लिए हम देखो एक बार लिख देते हैं इसके साथ साथ क्या होगा, देखिए करते हैं एक बार और। यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमें बैलेंस करना है इसे बस।
ओके, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं ये रिएक्शन। तो इसको हम कर लेंगे, इनकी लिक्विड होगा ये एक्वस होगा Na2SO4, ये हमारा लिक्विड है H2SO4, और NaOH भी क्या है हमारा एक्वस है। ये हमने क्या इनकी फिजिकल स्टेट लिख दी। अब इसको क्या करना है, बस बैलेंस करना है। बैलेंस तो हम बहुत इजीली कर देंगे। देखिए इसको, देखिए क्या करना है। यहाँ पर देखिए सोडियम के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2 एटम इसमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 NaOH कर देंगे। जब हम 2 NaOH करते हैं तो हमारे पास देखिए H कितने हो जाते हैं, 2H और 2O होते हैं इधर। 2H देखो यहाँ से होते हैं, और 2H देखो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 और 2 4 हो गए। और इधर कितने H हैं हमारे पास, 2H हैं, तो 2 2 जा 4। हाइड्रोजन बैलेंस, अब देखते हैं ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं है। तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस। देखिए एक बार और लिख देता हूँ मैं सही से। क्या करेंगे हम इसमें, देखिए सबसे पहले करेंगे हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस। ओके, आते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर में देखेंगे देखिए NaCl सॉलिड, सॉरी एक्वस। NaCl कैसा होगा यहाँ पर, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होंगी, फिजिकल नेचर कैसा होगा, वो होगा हमारा एक्वस। ये भी एक्वस होगा Na3, और AgCl एक्वस, सॉरी AgCl एक्वस नहीं रहेगा, AgCl बनेगा हमारा सॉलिड। AgCl का बनता है यहाँ पर प्रेसिपिटेट, AgCl हो जाता है यहाँ पर सॉलिड, और ये बनेगा हमारा एक्वस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर NaCl एक्वस, AgNO3 एक्वस, AgCl बनता है सॉलिड, प्रेसिपिटेट बनेगा इसका, और ये NaNO3 एक्वस। अब क्या करेंगे, देखिए हम इसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल देखेंगे कौन सा है, देखिए बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर पहले बेरियम को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर बेरियम 1 है, यहाँ पे बेरियम 1। अब देखते हैं क्लोरीन को, Cl को। तो यहाँ पर देखिए Cl2 है, यहाँ पर ओनली Cl है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 Cl हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं H पे, आते हैं हाइड्रोजन पर। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन एटम हो चुके हैं, और सल्फेट तो ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस है। ये रिएक्शन अभी बैलेंस, सॉरी हम ये वाली रिएक्शन बैलेंस कर रहे थे ना अभी, तो पहले इसको बैलेंस करते हैं। देखिए क्या है, इसको बाद में करेंगे। NaCl AgNO3, देखिए ये रिएक्शन ऐसे हुई है, AgCl बना और NaNO3, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। बस हमें क्या करना था, इसमें फिजिकल स्टेट्स को राइट करना था, बस जो हमने राइट किया था अभी। NaCl एक्वस, AgNO3 एक्वस स्टेट में है, और AgCl का बनता है यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनता है, तो ये हो जाएगा सॉलिड। NaNO3 क्या है हमारा, एक्वस है। और इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, देखिए लास्ट वाली को हम, तो क्या करेंगे, देखिए इसमें देखिए BaCl2 किस फॉर्म में मिलेगा, एक्वस, H2SO4 लिक्विड है, और BaSO4 हमारा क्या होगा, एक्वस, HCl हमारी क्या है, गैस है ये। ठीक है, ये हमने सब इनकी स्टेट लिख दी। अब इसे बैलेंस करना है, सिंपली बैलेंस, तो हम इसको
कर देंगे। देखिए क्या करना है इसमें, बस बेरियम बेरियम बैलेंस, Cl हमारा बैलेंस नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए आते हैं हाइड्रोजन पर, 2 एटम इधर हैं और 2 इधर हैं, बैलेंस। सल्फेट पहले से ही ऑलरेडी बैलेंस है। तो ये सारी केमिकल रिएक्शंस बैलेंस कर दी हमने। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। A shining metal M on burning gives a dazzling white flame and changes to a white powder N. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है इसका, आइडेंटिफाई द M एंड N। हमें आइडेंटिफाई करना है M और N को, क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, द रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। और थर्ड क्वेश्चन है इसका, डज एम अंडरगोज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जस्टिफाई। तो देखिए फर्स्ट पहले रिएक्शन लिखते हैं। देखिए पहली बारी क्या है, तो उन्होंने क्या बोला है, देखिए अ शाइनिंग मेटल है और जब उसे बर्निंग करते हैं तो वो डैजलिंग वाइट फ्लेम देती है। तो अभी हमने इस तरह क्वेश्चन एक किया था मैग्नीशियम रिबन वाला, जब मैग्नीशियम बर्न होती है तो डैजलिंग वाइट फ्लेम देती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, जो हमारा एम है, एम तो हमारा होगा मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, देखिए आइडेंटिफाई एम एंड एन, और जो एन होगा वो होगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, समझ लीजिए आप कितना इजी क्वेश्चन है। 3 मार्क्स में ओनली 2 मिनट्स से लगेंगे करने में। अब देखिए सेकंड में क्या पूछा है, रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ वैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो मैग्नीशियम सेकंड वाले को कर रहे हैं प्लस ऑक्सीजन, जब ये बर्न होगी तो क्या बनेगी, MgO। और ये बैलेंस से कर देंगे हम, 2 MgO कर देंगे आप, और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रिएक्शन बैलेंस। आगे बात समझ में, क्या किया हमने, इसे बैलेंस किया। मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। और ये बैलेंस केमिकल हमने यहाँ पे राइट कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा है, डज एम अंडरगोज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एम ऑक्सीडेशन हो रहा है एम का या रिडक्शन हो रहा है। तो अभी बताया था मैंने, ऑक्सीडेशन का होने का मतलब होता है ऑक्सीडाइज होना, और रिड्यूस होने का मतलब होता है रिडक्शन होना। तो आप चेक करेंगे मैग्नीशियम ने क्या किया है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को गेन किया है, देखिए, और क्या बना है, MgO। तो हमारा आंसर क्या हुआ कि मैग्नीशियम यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। और ऑक्सीजन से रिएक्शन करना और बर्न होना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होना ऑक्सीडाइज होना ही होता है। इसको हम अपने वर्ड में जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि क्यों है ये ऑक्सीडेशन, बिकॉज द बर्निंग ऑफ any substance in the presence of air is known as a oxidation reaction। और ऑक्सीडेशन होना क्या होता है हमारा, ऑक्सीडाइज होना, ओके। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और ये कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 1 से, और अभी इस चैप्टर नंबर 1 की दूसरी PPT हम लेके आएंगे। 10 सिलेक्टिव क्वेश्चंस और लेके आने वाले हैं इस चैप्टर से ये भी, ठीक है। ऐसे ही हमारी सीरीज चलेगी, डेली हम 10 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे, और जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज बन रहे हैं सभी को सॉल्व करा देंगे, आई होप एग्जाम से पहले, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
प्लीज़ लाइक और शेयर करें चैनल को हमारे। ओके, थैंक यू वेरी मच।